मूवी की स्टार्ट होते ही हमें स्टोरी नंबर 1 बताई जाती है, जो कि किंगडम ऑफ लॉन्ग फिलिस की होती है। एक राजा और एक रानी की होती है। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन बदकिस्मती से वो रानी कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात को लेकर वो बहुत सैड रहती थी। किंगडम से डॉक्टर्स को बुलवाते थे कि वो रानी का ट्रीटमेंट कर सकें। समझ में कुछ भी नहीं आता और वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे। फिर एक दिन राजा अपने महल में सर्कस वालों को बुलाते हैं ताकि रानी का मन बहल जाए। आने वाले लोगों में से एक औरत प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर रानी वहां से उठकर चली जाती है। रानी अपने कमरे में चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती है और उन्हें यकीन दिलाते हैं वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन रात को महल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है, जो क्लेम करता है कि वो इस मैटर में रानी की हेल्प कर सकता है। तुमसे पहला भी बहुत लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाया। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ये राजा से कहता है कि ये पॉसिबल है। तुम ये बताओ कि तुम बच्चा लेने के लिए किस हद तक जा सकते हो। फिर वो कहते हैं आखिरी हद तक। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि नेचर कैसे वर्क करती है और ये पूरी दुनिया एक बैलेंस में चल रही है। फिर वो कहता है कि तुम्हें अगर एक ज़िंदगी पानी है तो एक ज़िंदगी खोनी भी पड़ेगी, ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। फिर वो लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। राजा को टारगेट दिया जाता है कि वो सी क्रिएचर का शिकार करेंगे। उसका दिल निकाल लिया जाएगा और उसका दिल ऐसी औरत फ्राई करेगी जो बिल्कुल प्योर हो, जिसे किसी ने छुआ भी ना हो, और वो दिल बाद में रानी खा लेगी, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर राजा श्री क्रिएचर का शिकार के लिए निकल जाता है। फिर उनका टारगेट उन्हें मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा श्री क्रिएचर था। राजा उसका शिकार करने के लिए पानी में जाता है और जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है और राजा उस पर वार कर देता है। राजा उसको मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान राजा भी बहुत जख्मी हो जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन तब तक राजा उस मॉन्स्टर का दिल निकाल चुके होते हैं और रानी खुद उस दिल को कपड़े में लपेटकर महल में ले आती है। और उनकी मेड में एक औरत ऐसी थी जो अभी तक पूरी प्योर थी, और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो दिल रानी के लिए पकाए। जब वो पका रही होती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। जब दिल पक जाता है, उसे रानी भी खा लेती है और बूढ़े आदमी के मुताबिक वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। और एक ही समय पर वो रानी और मेड दोनों एक जैसे बच्चों को जन्म देती है। वो दोनों बच्चे लड़के ही थे। रानी अपने बेटे का नाम इलियस रखती है और मेड अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर कहानी 16 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ वो बच्चे बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे के साथ खुश थी, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो दोनों ही बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे। वो और बच्चों से थोड़ा अलग थे, क्योंकि उनके सारे हेयर वाइट कलर के थे, जो बिल्कुल वो सी मॉन्स्टर को प्रेजेंट करते थे। वो दोनों बच्चे एक जैसे दिखते थे, ऐसा लगता था कि वो ट्विंस हैं। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन महारानी को उनकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे को समझाती थी कि तुम एक प्रिंस हो, तुम दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक नौकरानी का बेटा है। इलियस अपनी मदर की एक नहीं सुनता था, इसके बावजूद वे दोनों मिलते थे। और उन दोनों में ये एबिलिटी भी थी कि वो दोनों पानी में भी सांस ले सकते थे। वो अक्सर उसी रिवर में जाया करते थे जहाँ वो मॉन्स्टर को मारा गया था। रानी अपनी मेड को वार्न करती है कि उसने अगर अपने बेटे को नहीं समझाया तो उन दोनों को किंगडम से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर भी वो बाज नहीं आते थे। एक दिन तो हद ही हो जाती है। जोना इलियस के कपड़े पहनकर रानी के सामने चला जाता है और रानी उसे पहचान भी नहीं पाती कि वो उसका बेटा है या नहीं। बस उसे थोड़ा शक रहता था। लेकिन जब उसे रियलिटी का पता चलता है, वो जोना को किंगडम से निकालने का ऑर्डर देती है। इलियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। जोना एक नाइफ से वहाँ के ट्री के एक रूट्स को काटता है, जहाँ से पानी बहने लगता है। जोना इलियस से कहता है, जब ये पानी लाल हो जाए तो समझ लेना कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। महीने गुजर चुके होते हैं। इलियस पानी देखने के लिए वहाँ आता रहता था, लेकिन एक दिन पानी लाल हो जाता है और वो समझ जाता है कि जोना बहुत बड़े खतरे में है और कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो किंगडम से अपनी माँ को बिना बताए वहाँ से चला जाता है जोना को ढूंढने।
काफ़ी तलाश करने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है। जोना एक लड़की से शादी कर चुका होता है। दोनों के फेसेस मैच तो करते ही थे और वो उसे जोना ही समझते हैं। कुछ पूछताछ के बाद उन्हें पता लगता है कि जोना 5 दिन पहला जंगल में गया था, अभी तक वहाँ से वापस नहीं आया। फिर इलियस भी जोना को ढूंढने जंगल में चला जाता है। पीछे से रानी को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी। वो पीछे से एक सारे किंगडम में बहुत छानबीन करवाती है, लेकिन किसी को उसका बेटा नहीं मिलता। वो फिर उस बूढ़े आदमी को बुलाती है। फिर वो बूढ़ा शख्स वही डिमांड कर देता है कि रानी को अगर अपने बेटे को वापस लाना है तो जान के बदले जान देनी पड़ेगी। फिर वो इसके लिए मान भी जाती है। जोना कहीं फंस गया था और वो जख्मी भी हो गया था। तभी उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुनकर उसे ढूंढने में आसानी हो जाती है और वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उसकी अपनी माँ थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला। लेकिन सौदा भी यही हुआ था, जान के बदले जान। जोना की जान बच जाती है और इलियस किंगडम का राजा बन जाता है। यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। स्टोरी नंबर 2। ये स्टोरी एक किंग और बूढ़ी औरत की है। यहाँ का किंग बहुत बड़ा अय्याश था। वो हर समय शराब के नशे में धुत रहता था, लेकिन अभी तक उसे कोई रानी नहीं मिली थी ऐसी जिसे किंग अपने दिल से एक्सेप्ट करे और उससे शादी करे। उसी महल के पास गांव में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। वो दोनों बिल्कुल अकेली थी। वो घर से बाहर भी नहीं जाती थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। इससे साफ जाहिर था उन्होंने वहीं मर जाना है अकेले। उम्र के लिहाज से उनकी आवाज़ कोई बूढ़ी औरत की तरह नहीं थी। एक दिन बूढ़ी औरत गाना गा रही थी, जो कि उसकी आवाज़ राजा सुन लेता है और राजा को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। राजा उस आवाज़ को फॉलो करता वहाँ तक चला जाता है, लेकिन बूढ़ी औरत घर में पहले चली जाती है। फिर किंग का उसे देखने का तजस्सुस बहुत बढ़ जाता है। वो सोचता है ये कोई खूबसूरत लड़की होगी जो मुझसे शर्मा रही है। वो बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा, एक का नाम ईमा था। डोरा बहुत चालाक और लालची थी। उसके मुकाबले में ईमा बहुत डरपोक और भोली थी। जब डोरा देखती है किंग उनके दरवाजे पर है, तब उसके मन में लालच आ जाता है कि शायद उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पहला तो उन्होंने वैसे भी ज़िंदगी अकेली गुजार दी थी। वो अंदर से ही कहती है कि आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, मैं अपनी बॉडी का आपको एक पार्ट दिखाऊंगी। ये सुनकर किंग समझता है कि उसे उसका प्यार मिल गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि अंदर 2 बूढ़ी औरतें हैं। उम्र ढलने की वजह से उनकी स्किन लटक चुकी थी, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है कि उनकी उंगलियां जवान लड़की की तरह लगें। डोरा अपनी उंगली पर कुछ हर्ब्स लगाती हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो अभी भी बूढ़ी औरत की उंगलियां ही लग रही थी। ये देखकर वो रोने लगती है। उसके बजाय ईमा ने अपनी उंगली को काफ़ी समय से मुंह में रखा हुआ था। उसकी उंगली कुछ बेटर लग रही थी और आज ही 1 हफ्ता भी पूरा होने वाला था। किंग ने उसकी उंगली देखने आना था। डोरा जो बहुत चालाक थी, वो अपनी उंगली की जगह ईमा की उंगली दिखा देती है। किंग अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो कि उन्हें देखना चाहता था। वो जानती थी किंग को अगर उनकी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो वो उन्हें सूली पर लटका देगा। इसीलिए वो किंग से शर्त रख देती है कि वो आधी रात को किंग के महल में आएगी और उसकी शर्त ये थी कि रात को वहाँ सब अंधेरा हो, सब मोमबत्तियाँ बुझा दी जाएं, जिसके लिए किंग एग्री हो जाता है। अब ईमा डोरा की बॉडी को कुछ ग्लू केमिकल से टाइट करती है, जिससे उनकी स्किन थोड़ी बेटर हो जाए। आधी रात को किंग का आदमी उसे लेने आता है और शर्त के मुताबिक सब लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। सुबह को जब वो देखता है उसे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि रात उसने पूरी एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारी। वो गुस्से से पागल हो जाता है, डोरा को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है और डोरा बच जाती है। एक मैजिक होता है, वहाँ पर एक विच आती है। देखते ही देखते बूढ़ी बदसूरत डोरा जवान लड़की में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बहुत लंबे सुनहरे बाल थे। अगले दिन किंग शिकार के लिए जाता है। उसे एक ही नज़र में डोरा से प्यार हो जाता है। वो उसे अपने महल में ले जाता है और अपनी रानी बनाने का डिसीजन लेता है। डोरा कुछ भी नहीं जानती थी कि वो जवान औरत कैसे बनी, लेकिन उसे अभी अपनी सिस्टर ईमा याद थी, जो उसे अपनी शादी पर इनवाइट करती है। ईमा को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बहन अब जवान लड़की बन गई है, जो कि कुछ समय में क्वीन बन जाएगी। डोरा अपनी बहन को जो ड्रेस भेजती है वो बहुत कॉस्टली होती है। ईमा वही ड्रेस को पहनकर शादी में जाती है और वहाँ डोरा उसे पूरी स्टोरी बता देती है।
ईमा मन ही मन सोचती है कि उसे भी जवान होना है। जब उसने डोरा से पूछा कि तुम जवान कैसे हुई, तो उसने मजाक में कहा कि उसने अपने सारी बूढ़ी स्किन उतार दी। लेकिन ईमा इस बात को सच समझ लेती है और फिर एक लोहार के पास जाती है। वो उसे अपनी ड्रेस और नेकलेस देने का वादा करके नेक शर्त पर वो उसकी स्किन उतार दे। वो लोहार सीमा से भी ज़्यादा मंदबुद्धि होता है, वो उसकी स्किन उतार देता है। बहुत डिस्टर्बिंग सीन है। वो वैसे ही जख्मी हालत में आती है, जाहिर सी बात है कि उसने मरना ही था, वो मर जाती है। दूसरी तरफ उसकी बहन डोरा का मैजिक भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता, वो भी बूढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। जब उसे खुद रियलाइज़ होता है कि वो बूढ़ी होती जा रही है, वो वहाँ से बाहर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और वो अपने वापस पुराने रूप में आ जाती है। यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है। स्टोरी नंबर 3 भी एक किंगडम की ही है। राजा काफ़ी अजीब थे, उनकी रानी की काफ़ी समय पहले मौत हो चुकी थी। वायलेट उनकी बेटी थी, उन्हें अभी तक शादी नहीं की थी। वो अपनी बेटी को दिल से प्यार नहीं करते थे। एक दिन राजा देखता है कि उनके हाथ पैरासाइट इंसेक्ट है जो कि खून पीता है। राजा को बहुत पसंद आता है। राजा रोज उसे अपना खून पिलाता है और उसे शीशे के बॉक्स में बंद करके रखता है। हर रोज वो अपना खून पिलाता है। वक्त के साथ साथ वो इंसेक्ट बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ वायलेट जो अब जवान हो चुकी थी, जो शहजादे के ड्रीम देखती थी, लेकिन बादशाह इनरिस्पॉसिबल उसे इस बात का ख्याल नहीं आता। वो अपने इंसेक्ट के साथ ही खुश थे, जो कि बहुत बड़ा हो चुका था। लेकिन एक दिन वो पैरासाइट बीमार होकर मर जाता है। राजा उसकी स्किन उतार देता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे लिए शहजादा ढूंढने का समय अब आ गया है। वो कहता है कि मैं अब कंपटीशन रखने वाला हूँ, जो इसे कंपटीशन को जीतेगा वो तुम्हें पा लेगा। वायलेट इससे थोड़ा खुश भी थी और थोड़ा घबरा भी रही थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी का हस्बैंड पाना चाहती थी। लेकिन वो अपने फादर के डिसीजन को मान लेती है। किंगडम में ये ऐलान किया जाता है और राजा अपनी स्किन वहाँ लटका देता है। जो भी बताएगा ये किसकी स्किन है, वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। बहुत से लोग ट्राई तो करते हैं, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि आम तौर पर वो इतना बड़ा नहीं होता। फिर महल में एक बदसूरत आदमी आता है। वो भी चाहता है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले। राजा उसे आखिरकार परमिशन दे देता है। वो जानवर जैसा दिखने वाला आदमी स्किन सूंघकर ही बता देता है कि ये किस पैरासाइट की स्किन है। वायलेट और उसके पापा हैरान हो जाते हैं। वायलेट जो कि डर चुकी थी, वो रोते रोते महल की छत पर चली जाती है, जो कि सुसाइड करने लगती है। लेकिन राजा उसे रोक लेते हैं। राजा उसे कहता है कि मैं कभी अपनी जुबान से नहीं फिरता, तुम्हारी ये फेट है और इसे एक्सेप्ट करो। वायलेट उससे कहती है आप किस तरह के बाप हैं, बदसूरत इंसान को अपनी बेटी दे रहे हैं। राजा जबरदस्ती अपनी बेटी उस शैतान के हवाले कर देते हैं। वो वायलेट को दूर कहीं पहाड़ों में ले जाता है और वायलेट काफ़ी दिनों तक रोती रहती है। एक दिन वो आदमी शिकार पर जाती है और शहजादी दूसरे पहाड़ पर एक औरत को देखती है और उससे हेल्प मांगती है। वो उससे कहती है कि मैं एक शहजादी हूँ और मुझे एक शैतान ने यहाँ कैद किया हुआ है। औरत उससे काफ़ी दूर थी और वो उसे नहीं बचा सकती थी। फिर वो अपने बेटों को बुलाती है और उसके बेटे रस्सी के सहारे वो शहजादी की मदद करते हैं। लेकिन अचानक वो शैतान भी वहाँ आ जाता है। वो भी रस्सी के सहारे वहाँ जाता है। वो लोग रस्सी काटने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो उन पर हमला कर देता है और वायलेट के अलावा वो सबको मार देता है। वो आदमी गुस्से से वायलेट को देखता है और वायलेट उसे गले लगा देती है और उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। जब वो शैतान शहजादी को अपने कंधों पर बिठाता है और शहजादी बहुत चालाकी से उसका गला काट देती है और वो वहाँ पर मर जाता है। वो अपने किंगडम आ जाती है, जहाँ के उसके फादर उस इंसेक्ट की वजह से बहुत बीमार। खून में लथपथ वायलेट उस आदमी का गला अपने फादर के सामने रख देती है। उसके फादर उसके इस डिसीजन से बहुत सैड थे। अनकरीब उसके फादर ने भी मर जाना था और वायलेट एक बहादुर शहजादी बन जाती है और अपने फादर के बाद वही किंगडम की क्वीन बन जाती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।